दूसरा गुण स्थान कैसे बनता है? कम से कम 6 आवली शेष रहने पर अनंतानुबंधी में क्रोधमान माया लोभ में से किसी कसाय के उदय आ जाने पर सम्यक्त रूपी रत्न शिखर से गिरकर मिथ्यात्व रूपी भूमि के सन्मुख होता है, तब दूसरा वो सासागन गुण स्थान बनता है। तो किसके समय में से 6 आवली शेष रहा? हाँ, ऐसा बोलो ना। प्रथमोपशम सम्यक में 6 आवली काल शेष रहने पर वह व्यक्ति सम्यक को नाश करता हुआ द्वितीय गुण स्थान को प्राप्त होता है। बहुत अच्छा उत्तर, बहुत बढ़िया दिया। सम्यक मिथ्यात् गुण स्थान में कौन सा भाव था और कैसा था? सम्यक गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान में कौन सा भाव था और कैसा है? तो कह समझाओ, नीचे वाले हो, पुरुष वर्ग में बताएं। तीसरा गुण स्थान कैसे बनता है, कौन सा भाव है और कैसा है? इधर बताओ। हाँ बोलो, माइक दे दो, वहाँ पीछे पीछे दे दो। माइक चालू करें। तीसरा गुण स्थान मिश्र भाव से बनता है। उसमें सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों के परमाणु होते हैं। जब प्रथमोपशम सम्यक्त करता है जीव, तो उसमें मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। जब सम्यक मिथ्यात्व का उदय आता है तो उसका तीसरा मिश्र गुण स्थान बनता है। यह दही और गुड़ के समान होता है। कुछ दही का स्वाद भी, और जब दही और गुड़ को मिलाया जाए तो हम ना तो कह सकते हैं ये दही है और ना हम कह सकते हैं ये गुड़ है, ये दोनों मिला जुला रूप है। बहुत अच्छा है। तीसरे गुण स्थान में क्या क्या नहीं होता है? तीसरे गुण स्थान में, हाँ चलो, पुरुष वर्ग में एक उठा रहा है, देख लेते क्या है। आयु का वन सकल संयम दृढ़ नहीं होता, आयु का वन नहीं होता और मरण भी नहीं होगा और संयम भी ग्रहण नहीं होगा। अच्छे से बोलो ना। आयु, उसमें देश संयम भी नहीं है, सकल संयम नहीं है, आयु का बंध भी नहीं है और मरण भी नहीं है और समुद्घात, मरणांतिक समुद्घात। हाँ, एक और मरणांतिक समुद्घात नहीं है। देखो, तीसरे गुण स्थान में देश संयम, सकल संयम नहीं होते, मरण नहीं होता, मारणांतिक समुद्घात नहीं होता और आयु बंध भी, ये 5 प्रत्यय तीसरे गुण स्थान में नहीं होते हैं। इसका अर्थ है ये 5 प्रत्यय दूसरे गुण स्थान में होते हैं, दूसरे गुण स्थान में होते, और ये 5 प्रत्यय पहले गुण स्थान में भी होते हैं। अभी तक ऐसा नहीं कहा पहले गुण स्थान में क्या नहीं होता, ऐसा नहीं कहा। हालांकि वहाँ भी देश संयम, सकल संयम नहीं होते हैं भाव रूप से। दूसरे गुण स्थान में भी उन्होंने निषेध नहीं किया, लेकिन दूसरे में, पहले में मरण, मारणांतिक समुद्घात सभी होते हैं। दूसरे गुण स्थान का जीव मरता भी है, एक इंद्रियों में उत्पन्न हो जाता है, देवताओं में उत्पन्न हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए।
मरण तो करेगा ही नहीं वो। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। कहाँ लिखा? यह कथन जो है यह हिंदी कार ने लिख दिया, ऐसा नहीं है। कारण है, उसका उदाहरण है, किसी जीव ने ये तो बात सही है, ओम शांति, कि जिस तरीके जहां से वो आया है उन स्थान से तीसरे में आया है, तीसरे में आया है, चौथे में ही जाएगा। और यदि मिथ्यात से तीसरे में आया है तो लौटकर मिथ्यात में ही जाएगा, ऐसा कोई आचार्य मानते हैं। लेकिन धबला की छठी पुस्तक में लिखा है ऐसा कोई नियम नहीं है। अब आयुबंध का आता है कि यदि किसी जीव ने मिथ्यात में आयुबंध किया है तो वह मरण मिथ्यात में ही करेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे राजा श्रेणक ने आयुबंध कहाँ किया था? मिथ्या। और मरण कहाँ किया? चौथे गुण स्थान में। कोई जीव ने आयुबंध चौथे गुण स्थान में किया और मर कर के वह मिथ्यात गुण स्थान में मरता है। और एग्जाम्पल, किसी जीव ने 33 सागर की आयु का बंध किया। 33 सागर की आयु का बंध कौन करता है? भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज। और अंत में वो घातायस हो गए, तो घातायस हो करके वो जाकर के मिथ्यात व्यंतरों में जाके उत्पन्न हो गए। 33 सागर की गाय को घात दिया और भवनात्रक में चले गए। तो वो तो हमने पहले कह दिया ना, ऐसा कोई आचार्य मानते, नेमी चंद आचार्य महाराज ने ऐसा ऊपर लिया नहीं है, हिंदी कार ने ऐसा लिया है। ऊपर गाथा का ऐसा भाव नहीं है। जिस गुण स्थान से आया है उसी में लौट के जाएगा। कौन सा? तत्र मरणम मरणांतिक समुद्घातोपि चा न मिश्रे सम्यक मिथ्यात परिणामों में यत्र आयुष्कम पूरा बद्धम सम्यक तो मिथ्यात परिणामों में जहाँ आयु का बंध करता है वहीं जाके मरण करता है। तो ये इस अपेक्षा से दिया इन्होंने शायद कि कोई जीव ने मरना ही है, पूर्व में आयु बन गया, अब मरने का समय आ गया तो वो लौटकर जिस गुण स्थान से आया है उसी गुण स्थान में जाएगा और वहाँ मरेगा। और तीसरे गुण स्थान में नहीं मरेगा, लौट के वहाँ जाना पड़ेगा। ये आचार्य मानते हैं। लेकिन ये भी है, कोई नियम नहीं है कि उसी गुण स्थान में जावे, ये भी है। अच्छा चले, हो गया मरण। किस गाथी चलना अब? सम्मत देश घादिस सुध यादो वेदगम हवे सम्मम चल मलन मगाढ़म तम नित्यम कम मक्खवण हेदु। अब ये कहते हैं कि जो वेदक भाव कैसे होता है, इसमें पहले तो हो गया कौन सा गुण स्थान था ऊपर का? तीसरा गुण स्थान। अब चौथा गुण स्थान कैसे बनता है? तो चौथे गुण स्थान की बात कहते हैं। देखो, ये हमारा कर्म सिद्धांत है। सब जीवों को जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत यदि नहीं आता है तो तुम जैनी के लायक नहीं हो।
तुम्हारा स्वाध्याय ही नहीं हुआ, क्योंकि सभी विषय हर दर्शन में हैं। कथाएं तो उनके दर्शन में भी हैं, चारित्र उनके दर्शन में भी है, अध्यात्म उनके दर्शन में भी है। ऐसा कोई भी दर्शन नहीं जिसमें अध्यात्म ना हो। पूरे उपनिषद अध्यात्म हैं। महाभारत में शांति पर्व जिसे गीता कहते हैं, भगवत गीता, उसमें पूरा अध्यात्म ही भरा हुआ है। सब में मात्र दुनिया में यदि नहीं है कर्म सिद्धांत। दुर्भाग्य से आज वर्तमान में कर्म सिद्धांत का ज्ञान का लोप हो गया। भारत में कोई विद्वान कर्म सिद्धांत के ज्ञाता नहीं बचे। कोई नहीं बता सकता कौन सा, जैसे अपन अभी पढ़ रहे हैं ना, विद्वानों से पूछो कुछ नहीं बता पाएंगे। इसलिए कर्म सिद्धांत को पढ़ो, ये हमारा असाधारण विषय है। सबको, पंडितों को, ब्रह्मचारियों को, मुनि महाराजों को, सबको कर्म सिद्धांत आना चाहिए। जैसे बने तैसे पढ़ो। यानी गोमट सार को पूरा याद किए बिना स्वाध्याय पूरा नहीं माना चाहिए। सबको गोमट सार रटा हुआ रहना चाहिए। और गोमट सार रट गया तो जैन धर्म जीवित रह गया, असाधारण बात जीवित रह जाएगी। थोड़ा कठिन पड़ता है लेकिन बहुत काम का। प्राइमरी रूप में 24 थाना याद करने चल जाएगा ना? 24 थाना याद करने से चल तो जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा विषय है। उसमें मात्र एक सारणी टाइप की बना दी। ये देखो कितना, हमें बताओ, अभी 2 दिन से पढ़ रहे हैं, किसको कठिन लग रहा है? कहाँ कठिन है? अब इतना थोड़ा बहुत तो कोई भी चीज पढ़ोगे तो लगेगा। सम्मत देश घात, सम्यक जो देश घाती है ना, जो मोहिनी के 3 खंड हुए थे, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक। तो सम्यक प्रकृति देश घाती के उदय होने से वेदगम हवे सम्मम, वेदक सम्यक दर्शन होता है। तो अब क्या हुआ? क्षयोपशम भाव दर्शन मोहिनी की अपेक्षा क्षयोपशम सम्यक दर्शन किससे होता है? सम्यक प्रकृति के। मिथ्यात प्रकृति का उदय आने से कौन सा गुण स्थान होता है? मिथ्यात। सम्यक मिथ्यात के उदय आने से कौन सा गुण स्थान होता है? तीसरा। और सम्यक प्रकृति के उदय आने पर कौन सा है? चौथे से। चौथा नहीं, चौथे से। तो यहाँ से सम्यक और ये वेदक सम्यक प्रकृति क्या गड़बड़ कर रही है? छल मल अगाढ़ दोष लगा रही। क्योंकि ये सम्यक प्रकृति है तो सम्यक, लेकिन बेटी किसकी है? हाँ, तो असर कहाँ जाएगा? वंश तो उसका मिथ्यात ही है ना। आप लोग कहते हैं ना, कोई बेटी गड़बड़ करे, आकर है तो उसी वंश की। हाँ, तो ये सम्यक प्रकृति की मिथ्यात की वंशज है। इसलिए जब उसका वंशज है तो थोड़ा बहुत असर तो रहेगा। मिथ्यात का काम क्या है? सम्यक दर्शन को समाप्त करना। तो ये समाप्त तो नहीं करती है, लेकिन उसमें दोष लगा देती है। जैसे कल चोर की बात बताई थी ना, वो दूसरे घर में तो चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन पीछे कमंडल उठा करके रख रहा है, नाय माय कर रहा है। हाँ, ऐसे ये चल मल अगाढ़ दोष लगाता है। लेकिन देखो कितनी बड़ी बात है, सम्यक प्रकृति भली मिथ्यात की है, कन्या भली दूसरे कुल की है, लेकिन अंत में बजाती किसकी है? रक्षा किसकी करती है? यदि एक तरफ उसको माँ बाप के पास जाना पड़े, उसी समय ससुर के पास जाना पड़े, तो किस तरफ जाएगी? हाँ, ससुराल का पक्ष लेगी, भली याद करेगी। ऐसा ये सम्यक प्रकृति है, सम्यक दर्शन का पक्ष लेती है, विराधित नहीं करती है, लेकिन संस्कार के कारण से मिथ्यात का थोड़ा दोष आता है। और लेकिन फिर भी देखो कितनी है, नित्यम कम खवण हेतु। लेकिन यह जो मिथ्याती है, नित्य कर्मों के क्षय में हेतु बनती है।
अब यहाँ विशेषता देखना, जो कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्रों में आया है अविरत सम्यक दृष्टि भी निरंतर कर्मों की निर्जरा करता है असंख्यात गुणी। बहुत बड़ा प्रश्न है, विवाद का विषय है, और हमेशा यही विवाद साधु संतों में और कंजाइष्टों में, ये दोनों विवाद के विषय हैं। वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन निरंतर असंख्यात गुणी निर्जरा कराता है, और अपन लोग कहते हैं कि नहीं, सम्यक तो उत्पत्ति के समय कराता है। अब सम्यक उत्पत्ति तो यहाँ नहीं है, तो सम्यक नहीं, प्रथमोपम सम्यक दर्शन। खैयादु और छायक किसे कहते हैं? इन्हीं 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाना छायक है। इन्हीं 7 प्रकृतियों, मिथ्यात आदि तीनों का क्षय और अनंतानुबंधी। अब इसमें पहले किसका क्षय करेगा? अनंतानुबंधी की विषय योजना करेगा। विषय योजना और क्षय में क्या अंतर है? अनंतानुबंधी के द्रव्य को अन्य प्रकृति रूप परिणमन कराता है, जैसे गिरवी रखना। गिरवी रखा हुआ माल वापस भी ले सकता है, कहीं भी लेवे। तो विषय योजना में जो द्रव्य होता है वो अन्न में दे देता है, लौट के आता है, वापस ले लेता है। विषय कठिन है, इसलिए हम यहाँ उसको नहीं छेड़ रहे हैं। तो इस प्रकार का कोष में भी नहीं है। तो ऐसे तो ये फिर जाकर के दर्शन मोहिनी का क्षय करता है, तीनों का, फिर जाकर के छायक सम्यक दर्शन होता है। विधीय का कसाय उदयादो, और दूसरा क्या है? अब 3 भाव हो गए। क्या बोला? देशघाती शब्द डाल दिया। देखो क्या डाला महाराज ने, वो जानते थे कि कोई प्रश्न उठा देगा, तो उन्होंने क्या कहा? सम्मत देश घाई उदयादो। देखो गौर से देखो क्या डाला है? देशघाती शब्द क्यों डाला? इसी प्रश्न के जवाब में कर्म का उदय सर्वघाती उदय आवे तो उदयिक भाव है। देशघाती का उदय आए तो उदय नहीं है, नहीं तो ज्ञानावरण आदि भी देशघाती के उदय में रहते हैं, इसलिए उनको देशघाती शब्द सीधा कह देते। सम्यक प्रकृति के उदय में शब्द संभाव, तो प्रश्न उठा देते उदयिक भाव हो तो देशघाती शब्द। क्षयोपम सम्यक दर्शन में 6 प्रकृतियों का तो उदय का अभाव और सम्यक प्रकृति का उदय, दोनों का प्रभाव है। दोनों पर यहाँ सम्यक प्रकृति के उदय को मुख्यता दे दी गई, क्योंकि जहाँ जहाँ सम्यक प्रकृति का उदय है वहाँ वहाँ 6 प्रकृतियों का अनुदय नियम से है, ऐसा मान। देशघाती का उदय होने से 6 भाव बनता है सिद्धांत। विधीय कसाय उदयादो, अन्यथा 6 भाव कभी बनेगा ही नहीं। विधीय कसाय उदयादो। अब दूसरा लक्षण क्या है? देखो परिभाषा बनाओ। सम्यक तो देशघाती प्रकृति के उदय होने से और 7 प्रकृतियों के उपशम होने से, 7 प्रकृतियों के क्षय होने से, और अभी 3 हो गई। चौथे गुणस्थान की परिभाषा है। चौथे गुणस्थान की परिभाषा बनाओ। पहला बनाओ सम्यक तो देशघाती के उदय होने पर। दूसरा 7 प्रकृतियों का उपशम होने पर। तीसरा पॉइंट 7 प्रकृतियों का क्षय होने पर। चौथा पॉइंट दूसरी कसाय का उदय होने पर। अनंत अनुबंधी का नहीं, दूसरी कसाय। विधीय कसाय उदयादो। अब जो पहली कसाय कौन सी थी? तो अनंत अनुबंधी कसाय क्या हो गई? अब किसका उदय बचा? अप्रत्याख्यान का। असंजदो होदि सम्मोय। दूसरी कसाय के उदय होने से वो असंयम है, और सम्यक परिभाषा देखो, दूसरी कसाय के उदय होने से असंयम है, और 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम और क्षय होने पर सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि किससे हुआ? दर्शन मोहिनी की 1 का उदय, 7 का उपशम, 7 के क्षय से क्या प्रकट हुआ? सम्यक। लेकिन इस गुण स्थान का नाम क्या है?
चौथे गुण स्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि। तो अब दो परिभाषाएं हुई। अविरति क्यों है? हाँ, ऐसा लगाओ। कोई पूछे इसका दो नाम क्यों रखे शास्त्रादन में, इसका अविरत सम्यक दृष्टि ये नाम क्यों रखा? तो कहना अविरति इसलिए है क्योंकि अप्रत्याख्याना वर्णी कषाय का उदय से अविरति है। और 7 प्रकृतियों का दर्शन मुनि अनंतानंदी का क्षय उपशम उपशम क्षय होने पर सम्यक दृष्टि है। ये दो परिभाषाएं अविरत सम्यक दृष्टि के दो नाम होने से दोनों का अलग है। अविरतपना अप्रत्याख्यान के उदय से है अविरतपना, और सम्यकपना 7 प्रकृतियों के क्षय उपशम से है। ऐसा लगा लेंगे। गाथा बहुत अच्छी है। सम्मा इत्थि जीवो उभयठम पवणम तु सद्दहदि सद्दहदि असभावम अजानमानो गुरु नियोगा। सम्मा इत्थि जीवो, जो सम्यक दृष्टि जीव है, उपदिष्ट पवनम तु श्रद्धेदी, जो महाराज ने, जो भगवान ने, जो जिनवाणी में कहा है वह कैसा है, उसी प्रवचन पर वो श्रद्धान करता है। ये तो बात सबने अपन ने पहले पढ़ ली। क्योंकि मिथ्या दृष्टि क्या है? जो उपदिष्ट प्रवचनों पर श्रद्धान। तो सम्यक दृष्टि कौन है? जो श्रद्धान करता है। लेकिन नीचे की बात देखो, सद्दहदी असत भावम, असत भाव पर भी श्रद्धान कर लेता है। अब देखो एक कैसे घटेगा सम्यक दृष्टि पर? असत अजान मानो गुरु नियोगात, दो शब्द हैं इसमें। कभी कभी अजान मानो, उसको ज्ञान नहीं था और उसने श्रद्धान कर लिया। गलत करने का भाव नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ पाया, तो समझा सही है। और कभी गुरु नियोग से, गुरु के मुख से कुछ अरसाद उपदेश निकल गया, गुरु का भाव भी नहीं था। गुरु छदमस्त है कि नहीं है, और गुरु के मुख से कुछ निकला, सामने वाले ने ग्रहण कर लिया। गुरु ने कहा कि महावीर स्वामी को मोक्ष गए 15,000 वर्ष हो गए, तो आपका गुरु पर विश्वास था तो आपने ग्रहण कर लिया। असत भाव होगा गुरु नियोगा। हाँ, गुरु के नियोग से। और भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए सामान्य रूप से कितने हैं? 2500 मान लो बस। हालांकि 2-3 मत हैं, लेकिन गुरु भी छूट गए, क्या बात है। लेकिन गुरु को गलत बताने का भाव था कि गलत निकल गया। तो अब चाहे गलत निकले चाहे नहीं निकले, सामने वाला तो कहता है बाबा वचन प्रमाण। हम कुछ नहीं जानते, महाराज ने कहा है। सामने वाला, भैया महाराज थोड़ा सा उस दिन वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, हाँ महाराज उस दिन थोड़ा सा भूल गए होंगे। देखो आजकल मेहनत ज्यादा हो गई है तो थक गए। कल का उपवास रहा होगा तो गर्मी। वो कहते कुछ नहीं, गुरु महाराज ने कहा है वह झूठा नहीं हो सकता, और सही में झूठा निकल गया। हो सकता है, क्या बात हो गई। ये नीम का पेड़ है और था इमली का, लेकिन गुरु ने कहा है तो कहा है। सच्ची श्रद्धा तो यही है। हम कुछ नहीं जानते। आड़म ताड़म शेड वचन प्रमाणम, गुरु नियोगा। गुरु ने जो कहा है, तो गुरु नियोग से कभी असद भाव ग्रहण हो जाता है तो उसका सम्यक दर्शन नाश नहीं होगा, फिर भी वो अविरत सम्यक दृष्टि है। समझ। मान लो किसी ने कह दिया ये प्रतिमा प्रतिष्ठित है और वो अप्रतिष्ठित थी और तुमने अभिषेक कर लिया, तो बोलो गंधोदक मिलेगा कि नहीं? सम्यक दर्शन मिट जाएगा क्या? नहीं मिटेगा। गुरु नियोगा, गुरु नियोग से कभी असद भाव ग्रहण हो जाए और या अपन अनजान मानो है तो भी उसका सम्यक दर्शन बना रह सकता है।
कितने मतांतर शास्त्रों में हैं, लेकिन उससे सम्यक दर्शन नहीं उठा। अब सम्यक दर्शन कब नष्ट होगा? देखो, शुत्तादोतम शम्मम दर्शिजंतम जदान सद्दहदी सोचेव हवई मिच्छा इत्थि जीवो तदोपहुदी। अब कभी कोई कालांतर में गुरु से भी ज्ञानी कोई गुरु आ गए, शुत्तादोतम सम्मम, शास्त्र में भी पढ़ा, शास्त्र में पढ़ा कि नहीं, देखो ये बहुत हमारे गुरु भी इनको गुरु मानते थे, कुंद कुंद भगवान को मेरे गुरु भी मानते थे। और कुंद कुंद स्वामी तो कह रहे हैं कि महावीर स्वामी को 2500 कुछ वर्ष, कौन सा चल रहा है, 2550 चल रहा ना, हाँ 2550 साल हुए हैं। ये तो कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं, गुरु ने तो 15,000 कहे थे। अब वो व्यक्ति क्या कहेगा, यदि मिथ्या नहीं, कुंद कुंद कहें चाहे महावीर स्वामी कहें, मेरे गुरु ने जो कहा वो तो वही है। अरे भैया देखो, ये नीम का पेड़ है, बोले पक्का है, कड़वा है कि नहीं, पक्का है, सब कुछ है, लेकिन मेरे गुरु ने इमली कही थी तो अब इमली ही, अब मिथ्या दृष्टि हो गया। समझ गया कि ये गुरु गलत थे, ये सही है, समझ गया, कोई बाधा नहीं हुई। शुत्तादो सूत्र से दर्शिजंतम, दर्शयंत हो, जो दर्शा दिया गया है, दर्शयंतम सूत्रार्थ सम्यक दर्शन, अच्छी तरह से, यदा न सिद्धति सोचे हो मिठ्ठा इट्ठी जीवो तदो पहुदी, उसी समय वह मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तब प्रभृति पूर्ण रूप से, प्रभृति यानी संपूर्ण रूप से वह मिथ्या दृष्टि हो गया। इसलिए कितने भी साल का निर्णय क्यों ना हो, यदि तर्क से आगम से सिद्ध हो जाए, तुरंत अपना कथन वापस ले लो। नहीं हमने तो कह दिया नहीं। हाँ ऐसा हुआ था एक बार, आचार्य ने कहा भाई आप बताओ सही क्या है। हमारे साथ भी घटित हुआ 96 में जयपुर में, लोगों ने जाके कहा कि भाई महाराज जो कह रहे हैं उसका जवाब दो ना, तुम्हारे पास है कि नहीं। गलत बोल रहा, महाराज तो खुली चुनौती दे रहे हैं कि किसी में हिम्मत हो तो मेरे इस बात को काट के दिखाए या बता के दिखाए। बहुत चुनौती दे, तो सीधी सीधी चुनौती थी, है किसी में हिम्मत आगम से तो हमारी इस बात का खंडन करके दिखाओ। तो लोग पहुंच गए उनके पास, बोले आप जवाब क्यों नहीं देते, आपके विपरीत बोल रहे हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया, महाराज जो बोल रहे हैं वो सही है, आगम सम्मत है, तो फिर आप स्वीकार करो। मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि 50 साल से हम अपने भक्तों से ऐसा बोलते आए, फिर वो क्या कहेंगे, कि हमें 50 साल से तुम बुद्धू बना रहे हो। इसलिए सही होकर के भी अब मैं उसको इस समय मिथ्या दृष्टि हो गया। यही स्थिति केसरी के अंदर बनी। आचार्य हम लोग साक्षी थे, उन्होंने खुद कहा महाराज जो आप बोल रहे सही है, लेकिन हम लौट नहीं सकते, क्योंकि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमारे लाखों फॉलोवरों को हम क्या जवाब देंगे। इसलिए अब तो चाहे गति हो चाहे दुर्गति हो, अब तो जो होना है सो, और स्पष्ट कारण है आप सही बोल रहे हो, ये कह रहा था। अपन को ऐसा नहीं करना, जन्म जन्म की भी धारणा हो, जैसे ही आगम मिल जाए, तर्क से बैठ जाए, तुरंत अपन को, हमारे तो गुरु महाराज कहते थे कि यदि मेरे मुख से कुछ गलत निकल जाए और कभी तुम्हारी समझ में, तुम्हारी बुद्धि में, आगम में, तर्क से सिद्ध हो जाए, तो गुरु का व्यामोह मत करना, तुम मेरी बात को तुरंत पलट देना। थुवन जी में आचार्य श्री मूलाचार्य पढ़ा रहे, तब कहा कि हो सकता है मैं छद्मस्त हूँ, कहीं चूक सकता हूँ। जब कुंद कुंद भगवान चूक कर सकते हैं, तो अपन लोग तो चूकने में
तो गुरु म्यामोही मत करना। यदि तुम्हें सही पता चल जाए तो मेरी चिंता मत करना, गुरु ने क्या कहा था, गुरु की परंपरा क्या, छोड़ देना और सही बात को ग्रहण, क्योंकि परंपरा आगम से बड़ी नहीं होती है। ये बात हाँ कितने पिछले अपने जितने पंडित लोग हुए वो नीचे क्या लिखते थे, शुद्धि सुधार पढ़ो सदा। और नैमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में अंतर लिखा, द्रव्य संग्रह मैडम लिखा शोध यंतु, उन्हें ऐसा शब्द आया है, ये जो हमसे ज्यादा ज्ञानी हो वे इसको शोधन करके पढ़ें। तो ऐसी बात अपन को नहीं करना, जिद नहीं करना, आगम में तत्व में प्रेस्टेज पॉइंट नहीं बनाना। तुरंत गलती हो गई, कल मैंने ऐसा बोला था तो बोला था, निकल गई तो निकल गई, नहीं, तुरंत कहना मैं छदमस्त हूं, आई एम सॉरी प्लीज, जो ये लिखा है ये सही है, मैं गलत हो सकता हूं। बहुत अच्छी ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। नो इंद्रियेषु विरदो नो जीवे थावरे तसे बापी, जो सद्दैर्जुनोत्तम सम्मा इट्ठी अविरदोसो। अब चौथे गुण स्थान की परिभाषा की कितनी बलाएं हो गई, 25 से लेकर 25 गाथा से लेकर के अभी तक ये 29 गाथा तक चौथा गुण स्थान चल रहा है। पहले चौथे गुण स्थान में सबसे पहले क्या कहा उन्होंने, सम्यक प्रकृति देशघाती सम्यक प्रकृति का उदय। दूसरी गाथा में क्या कहा, 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय। फिर उसी के नीचे गाथा में क्या कहा, दूसरी कसाय का उदय। फिर उसके बाद की गाथा में क्या कहा, यदि गुरु नियोग से कभी असद ग्रहण भी हो जाए तो फिर आगे की गाथा में उन्होंने कहा उसको तुरंत सुधार लेना चाहिए, नहीं सुधारोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। अब आगे कहते हैं क्रियात्मक, ये हुआ तत्वात्मक। अब अविरत सम्यक दृष्टि की क्रिया कैसी होगी, हम कैसे जाने कि अविरत सम्यक दृष्टि है। तो कहते हैं नो इंद्रियेषु विरदो, वो इंद्रियों के विषयों का त्यागी नहीं होता क्योंकि असंयमी है। नो इंद्रिय से अर्थ क्या था है, इंद्रियां, पंच इंद्रियों के विषय भोगों का त्यागी नहीं होता। नो जीवे थावरे तसे बापी, त्रस और स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं था। लेकिन देखना, जो सद्दैर्य जनोत्तम, लेकिन श्रद्धान क्या करता है, अब देखना, सम्यक दृष्टि भी पंच इंद्रियों के विषयों को भोग रहा है, मिथ्या दृष्टि भी पंच इंद्रियों के भोगों को भोग रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं। सम्यक दृष्टि भोगते हुए कहेगा नहीं ये पाप है, गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आदत से लाचार हूं, मजबूरी। औषधि भाव तुरंत वो कह देगा नहीं, क्या रात में खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, फिर क्यों खा रहे हो, यही तो मेरे से नहीं छूट रहा, यही तो मेरा पाप है। यानी पाप को पाप मान के करेगा और मिथ्या दृष्टि पाप को पाप मानेगा ही नहीं। अब कितना अंतर आ गया, अंतर आ रहा है कि नहीं, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। एक व्यक्ति क्या कह रहा है, ये पाप है ही नहीं, और सम्यक दृष्टि क्या कह रहा है, नहीं गलत तो है, गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं मजबूर हूं, आदत से लाचार हूं, मेरा मन चंचल है, मेरे कर्मों का उदय है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ ये बात आई। भरत को समझाते हैं, बाहुबली को समझाते, क्यों तुम दोनों भाइयों को लड़ना चाहिए क्या, नहीं, कहे लड़ना ठीक है, नहीं,
तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, लेकिन वो मेरी बात मान क्यों नहीं रहा है? हैं? मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? तो नहीं मान रहा है तो क्या लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन बस बट परंतु लेकिन में सब कबाड़ा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि पंडित जी साहब बनारसी दास ने लिखा है, अंदर ही अंदर छटपटाता है, पंच इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है, अंतो अंतो डज्झामी, हो मेरे से ये पाप कब छूटेंगे। त्रस हिंसा स्थावर हिंसा होती है, पर वो घबराता है, रोता है, देखो आज मेरे से खेती करने में कितनी हिंसा हो गई, मैंने पूरे कुएं के पानी को सींच दिया, एक गिलास एक बूंद पानी में इतने जीव हैं, मैंने तो पूरा कुआं खाली कर दिया। ऐसा परिणाम उसको आता है, लेकिन छोड़ नहीं सकता ऐसे करके। तो तसे थावरे वापिहिम, त्रस और हिंसा का त्यागी नहीं है, लेकिन सद्य है दी, जो सद्य है दी, लेकिन श्रद्धान उसका पक्का है, ये गलत था, गलत है और गलत रहेगा। नहीं, पक्का है गलत है, नहीं करना चाहिए। जो छोड़ता है बहुत अच्छी बात है, छोड़ने तुम क्यों नहीं छोड़ रहे? अरे भाई मैं तो पापी हूं, मेरी नकल मत करो। ऐसा हाँ, रावण कहता है मरते समय, जाओ जिनको दीक्षा लेना है लो, मैं किसी को नहीं रोकता हूं। युद्ध के बीच में पूज्यवर रविशरण महाराज, युद्ध के बीच में कुंभकर्ण ने कहा, इंद्रजीत ने कहा मैं तो दीक्षा लूंगा, तो उसने रोका नहीं। उसने कहा तुम क्या पागल हो, बीच युद्ध में छोड़ के तुम जा रहे हो, काहे कि मेरे बेटा इधर मरवे की पड़ी है, इधर तुम्हें दीक्षा की पड़ी है। ये रावण बोलता है दीक्षा के, रावण कहता है नहीं नहीं, बोला नहीं रावण ने, बोले हाँ जाओ, यही करने योग्य है जो तुम करने जा रहे हो, मेरी कसाय भाव नहीं करने दे रहा है, जाओ बेटा यही करने योग्य है, जाओ दीक्षा लो। बीच युद्ध में इंद्रजीत ने दीक्षा ली, बीच युद्ध में कुंभकर्ण ने दीक्षा ली, पर रावण ने रोका नहीं, नहीं किसी को नहीं रोका, नहीं जाओ करने योग्य यही है। इसी प्रकार हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण के संबंध में आया, द्वारका जब जली, बोले जाओ जिनको संयम व्रत लेना है ले लो, मैं किसी को रोकने वाला नहीं हूं, जिनको लेना हो, नेमिनाथ भगवान के साथ जिनको लेना हो। आप क्यों नहीं ले रहे हो? मेरा परिणाम नहीं हो रहा है, लेकिन सच्चा मार्ग तो यही, आप लोगों को शिक्षा लो, ये स्वयं धर्म कर पाओ या न कर पाओ, लेकिन धर्म की कभी बुराई, दूसरा धर्म करे तो उसको रोकना, अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़िए, भरतेश का दृष्टांत दे बहु संग को मत जोड़िए। अपनी कमी को ढांकने आगम नहीं मोड़ना, ऐसा सद्यहदी अविरधो। इस प्रकार के ये 5 गाथाएं चौथे गुण स्थान की हैं। अच्छी तरह पढ़ो, ये आपका गुण स्थान है, ये आप लोगों का गुण स्थान है, आपकी क्लास है ये 5 गाथाएं आपको रट लो कि तुम्हारा स्वरूप कैसा होना चाहिए। पच्चक्षाणुदयादो संजम भावो न होदि नवरिंतु, थोग बधो होदि तदो, देश बधो होदि पंचमो। अब पंचम गुण स्थान वाले जीव आते हैं। प्रत्याख्यान उदयात, प्रत्याख्यान कर्म के उदय से, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत निमित्त को पकड़ता है, और अध्यात्म होता तो यहाँ प्रत्याख्यान के उदय से नहीं बोलते, आत्मा में राग की तीव्रता से वहां के उदय को पकड़ रहे हैं। अध्यात्म में योग से बंद नहीं है, उपयोग से बंद है, जघन्य उपयोग। कुंद कुंद भगवान ने कहा जब उपयोग जघन्य भाव में होता है तब बंद होता है। और कर्म सिद्धांत क्या कहते हैं? उपयोग से बंद बताया ही नहीं। पूरे कर्म सिद्धांत में कहीं उपयोग से बंद नहीं है, बंद किससे है? योग से। शुभा पुण्य
वो आता ना वांग मान काय वांग मनः कर्म योगा शास्त्रवा। अब कर्म के योग को छोड़ दिया और अध्यात्म ग्रंथों में योग नाम ही नहीं लिया कि योग से बंद है, वहाँ उपयोग से बंद है। तो ये शैली कहलाती कथन करने की। तो यहाँ किसको कहा? प्रत्याख्यान कर्म के उदय से क्या हुआ? संयम भावम न होदि नवरितु, पूर्ण संयम भाव को नहीं होने देता। कौन? प्रत्याख्यानावरणी कसाय। लेकिन नवरी थोब बदो, लेकिन थोड़ा व्रत होने, थोब जाने अणुव्रत। अणु का दूसरा नाम क्या दिया इन्होंने? थोड़ा। थोड़ा कहो, अणु भी थोड़े के अर्थ में तो आता है। थोब बदो होदी, अणुव्रत होता है। देश बदो होदी पंचमो, इसको देश व्रत होता है जिसका नाम पंचम गुण स्थान है। तो पंचम गुण स्थान में सकल संयम तो है नहीं, लेकिन देश संयम है। किस कारण से? हाँ, पंचम गुण स्थान की परिभाषा बनाओ। प्रत्याख्यानावरणी कर्म के उदय से जो देश संयम के भाव होते हैं उसे पंचम गुण स्थान कहते हैं। सो तज हमने पहले ही कहा कर्म सिद्धांत में निमित्त की मुख्यता होती है। किस निमित्त से हो रहा है? नहीं, वो तो अनुदय हो गया, समाप्त हो गया, उसके क्या रहा? सामने निमित्त कौन बैठा है? अनुभव अप्रत्याख्यान का हो रहा है कि प्रत्याख्यान का? बस, निमित्त कौन बैठा है सामने? हमने पहले कहा कर्म सिद्धांत में निमित्त की महत्वता होती है और अध्यात्म में उपादान की महत्ता होती है। वो भी बनाई है अप्रत्याख्यानावरणी के अनुदय। अब जिसमें पंचम गुण स्थान में छह उपसंभाव बनाएंगे तो बनाएंगे अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय, उसी का तद्वस्ता रूप उपशम, और प्रत्याख्यानावरणी कर्म का उदय, सो छह उपसंभाव बनाए। जो तस बहाऊ बिरदो अविरेदो तह थावर वहादो, एक समयम में जीवो बिरदा बिरदो जने काई मई। क्या कहते हैं? जो तस बहाऊ बरदो, जो त्रस बाधा से व्रत है। अब देखो, जो पंचम गुण स्थान वर्ती जीव हैं और जो प्रतिमाएं लेना चाहते हैं कि हम भी वृत्ति बने, वे सुने क्या कह रहे हैं? त्रस हिंसा से व्रत। वृत्ति कभी भी त्रस हिंसा नहीं करेगा, बस त्रस हिंसा नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। त्रस जीव कहाँ से शुरू होते हैं? दो इंद्रिय से लेकर के। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर। वही बात को यहाँ कहा गया है। अविरति ही उसका तो अविरति तथा स्थावर वधात, और स्थावर का त्याग नहीं है, लेकिन एक समय जीवो दोनों में त्रस हिंसा का तो त्याग है और स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है। इन दोनों को एक साथ अनुभव करता है, त्रस हिंसा के त्याग का और स्थावर हिंसा के नहीं त्याग का। ऐसा एक समय में जीवो वृतावृतो, एक समय में जीव वृतावृत, जिन एक मति ही, इनकी एक ही मति है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान का कैसा है? मत है। जिन एक मति ही, जिनेन्द्र भगवान का ऐसा एक मत है कि वो वृत्ति भी है और अवृत्ति। किसका वृत्ति है? हाँ, थोड़ा हुक्का भरते जाओ, नहीं तो दोपहरिया है, नींद आ रही होगी। हाँ, बनिया को खाने के बाद नींद आती ही आती है। तो यहीं आके सो रहे हो, महाराज अब क्या करें, हमने जल्दी बुला लेते हो। बोलो, वृत्ति किस लिए है और अवृत्ति किस लिए है? हाँ, इसलिए वृत्ति इसका नाम दिया गया है। संजलन नो कषाया
नुदयादो संयमो हवे जम्मः मन जनन पमादो भीये अम्माहु पमत्त विरदोषो। आपका खाता बंद हो गया गृहस्थों का, अब हमारा खाता खुल गया। आप भी पढ़ें तुम्हारे मुनिराज कैसे होते हैं, कैसे होना चाहिए। तुम्हें अभी गुरु को पहचानना है। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए। हाँ, ऐसे ही नहीं पिछी कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम। हाँ, मूल गुरुओं में भेद करो, नहीं तो सब महाराज, हमें तो सब महाराज बराबर हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। हमें तो सब महाराज बराबर हैं। नहीं, भेद करो। जिस कॉलेज में 33 नंबर और 99 नंबर को एक समान दृष्टि से देखा जाए, उस कॉलेज का अगली साल का रिजल्ट क्या होगा? क्यों? वो 99 वाला क्यों पड़ेगा? बोला 33 नंबर वाले की वही है 99 वाले की, और वो कहेगा देखो मैं 33 में भी वही सम्मान पा रहा हूं और वो 99 में भी पा रहा है। अब बोलो 99 वाले ने मेहनत की है कि नहीं, लेकिन उसको क्या मिला? तो फेल हो जाएगा। जैसे देखो कॉलेज में अच्छे नंबर लाने वाले को विशेष पुरस्कार है कि नहीं, उसको विशेष स्टेज पर लाते हो कि नहीं, उसको 15 अगस्त पर विशेष माला पहनाते हो कि नहीं? क्यों पहनाते हो? नहीं, इसी से प्रोत्साहन मिलता है। इसी के लिए कल 33 नंबर भी पढ़ने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार मुनियों में भी भेद करो। मुनिराज भी 99 नंबर वाले भी हैं, 60 नंबर वाले भी हैं, 33 नंबर वाले भी हैं, कृपांक वाले भी हैं, ग्रेस वाले भी हैं, सप्लीमेंट्री वाले भी हैं, और तुमने तो कह दिया लगा सब एक हैं। पिछी कमंडल वाले तुमको बस हो गया काम। जय श्री राम। हमसे तो अच्छे हैं। हाँ, एक और चलते, हमसे तो अच्छे हैं। अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली। अरे गृहस्थों से नहीं तुलना करो, गृहस्थों की तुलना मुनियों से नहीं करो। नीचे वाले से ऊपर की तुलना नहीं की जाती, ऊपर वाले से नीचे की तुलना करो। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो, निर्मोही मोही मुनि से निर्मोही श्रावक की तुलना की गई है, और निर्मोही श्रावक की तुलना महाराज मोही से की गई। इसलिए अरे ये बाह्यचर्या से क्या केस्तोन कर रहा है, कुछ कर रहा है, पैसा रख रहा है, ये दुनिया भर के दंड बंद कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। मेरे मुंह से मत बुलवाओ, नहीं तो अभी आफत हो जाएगी। हाँ, कहीं नहीं खुल जाए, यहाँ फक ना होने लगे, यहाँ फिर फक फक होने लग जाएगा। नहीं महानुभाव, नहीं, भेद होना चाहिए। लोग कहते थे हमारे आचार्य महाराज, अरे वही आचार्य हैं क्या? हमने कहा महाराज इतनी चिंता मत करो, उन जैसे नंबर लाओ, हमारी समाज तुम्हें भी उनसे अच्छा पूजेगी। उन जैसी तुम चर्या दिखाओ तो सही, उनकी प्रभावना दे। अरे सब लोग उन्हीं के जगह देखो, जहाँ महाराज आचार्य शिष्य पहुंच जाएं, आचार्य चेले पहुंच जाएं, वहाँ कितने चौके लगते हैं। एक महाराज मिले, हमने कि महाराज ये बताओ हमारे आचार्य शिष्य से आपकी कौन सी लड़ाई है, जब बताओ कौन सी। तुम जब देखो जब आचार्य की बुराई करते हो, ईर्ष्या करते हो। एक महाराज मिले, हमने बस मुझे इतना बता दो हमारे महाराज जी से आपकी क्या बुराई है। हमारे आचार्य ने कभी कुछ बोला? वो तो कभी कुछ बोलते ही नहीं है। हाँ, मैं तो भली कुछ बोल देता हूँ, तो मेरी बात अलग है, मेरे आचार्य से क्या बुराई। और फिर मैंने कहा महाराज जी मेरे से और बता दो, हम तो कभी तुमसे मिले ही नहीं। मेरे बोले महाराज बताऊं क्या लड़ाई है? बहुत बड़ी लड़ाई है। मैंने बात क्या है? बोले जहां तुम्हारे आचार्य पहुंच जाएं, आप लोग पहुंच जाओ, वहां फिर बाद में हमारे कमंडल में पानी नहीं मिलता।
हम वहां से हजारों रुपया लेके आए, बाद में 1 रुपया नहीं मिलता वहीं। तो हमने कहा महाराज जी हम लोग तो नहीं कहते। बोले गलती एक ही है कि आचार्य को सबको मैचिंग करके चलना चाहिए। तो मैंने कहा उनकी गलती यही है, एक क्लास में 60 व्यक्ति थे, 59 फेल हो गया, 1 पास हो गया। तो 59 लोगों ने बहिष्कार कर दिया 1 का। बोले ये पास क्यों? क्योंकि ये पास नहीं होता तो हम सबसे कह देते भाई पेपर ही आउट ऑफ कोर्स, लेकिन के पास होना तो बता रहा है कि आउट ऑफ कोर्स पेपर। पर आचार्य में एक गलती थी कि वे सब मुनियों में अकेले पास हुए, बस यही गलती थी। मैंने आचार्य महाराज से कहा, मैंने कि महाराज आप आचार्य के प्रति ये चौका मत देखो, जयकार मत देखो, उनके पीछे की भीड़ मत देखो, आचार्य को देखो वो कहां से कहां हैं। बुंदेलखंड में पूछ रहे हैं, कोई बुंदेलखंड के महाराज नहीं थे, दक्षिण भारत से आए थे, लेकिन फिर भी गुणों के कारण पूछ रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, जिसमें गुण अधिक हो उसको एक अर्घ ज्यादा। मुझे डर लग रहा है कहीं सुधा सागर पुराण नहीं खुल जाए। हाँ, गुण शो प्रमोदम, अधिक गुण वालों से प्रमोद भाव आना ही ये। तो इस प्रकार का है संजनन नौ कषाय उदयादो, संजनन कषाय, संजनन लोग और 9 कषाय और हो गया संजनन 9 कषाया मुदयादो संजमो हवे जम्मा मन जनन पमादो विये सम्मादुपमत्त दोषो। संजनन 9 कषाया उदयात संजमो हवेति, संजनन 9 कषाय के उदय से। 9 कषाय कौन सी हैं? क्रोध, आश, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आदि। इस प्रकार से 9 कषायों के उदय से संयम होता है। मन जनन प्रमाद रहे तो, और ये प्रमाद क्या है? उसी संजनन कषाय आदि के उदय से संयम में मल जनन प्रमादो, मल छोड़ता नहीं है। ताणम नमो सिद्धाणम बोल तो नमोकार मंत्र रहा है, लेकिन मल उत्पन्न कर दिया, दूसरी कोई चीज नहीं बोला। नमोकार मंत्र नमो रहंताणम नमो सिद्धाणम। देखो करते होता है जो बता रहा हूं, तुम हंस रहे हो। माला फिर रही है, मच्छड़ा नमो रहंताणम, प्रमाद हो गए। ये होते हैं कि नहीं होते हैं? काय को डरना, अपन को अपन करते। महाराज झूठा थोड़ी लिखेंगे, धर्म कर रहा है, नमोकार मंत्र बोल रहा है, लेकिन प्रमाद पूर्वक बोल रहा है। नमोकार माला जप रहा है, जमाई ले रहा है, अंगड़ाई ले रहा है, XYZ नमोकार मंत्र की माला फेर रहा है, लेकिन इधर उधर बग रहा है, तो ये प्रमाद कहलाता है, स्थिर हो जाता है। लेकिन मन जनन पमत्त विरुद्धो, व्रति किस लिए है? क्योंकि यह संजुलन और 9 कषाय के उदय से वृत्ति है। और प्रमादी किस लिए है? क्योंकि व्रतों में मल उत्पन्न कर रहा है। बत्ता बत्त पमादे जो बसई पमत्त संजदो होदी, सयल गुणशील कलियो महब्बई चित्तलायरणो। अब कौन से हैं? प्रमत्त गुणस्थान की विशेषता और बताते हैं। व्यक्त्याव्यक्त प्रमादे, कभी व्यक्त प्रमाद है, अव्यक्त प्रमाद है। अभी जो हमने जमाई ली, अंगड़ाई ली, ये क्या है? व्यक्त प्रमाद है। और अव्यक्त प्रमाद क्या है? जमाई आदि अपन को कुछ नहीं पड़ेगा,
लेकिन परिणामों में बहिर्मुखी हो रहा है, परिणामों में उसका उपयोग आ रहा है। बाहर से कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल ध्यान में बैठा हुआ है, लेकिन अंदर अंदर परिणामों में प्रवृत्ति चल रही है। उसे व्यक्त अप्रवत व्यक्त कहते हैं। पमत संजदो हो जी यानी बसती, जो व्यक्त अगर प्रमाद में बसता है, सप्तमी विभक्ति है, व्यक्त अप्रमाद में जो बसई बसता है, ऐसा प्रमत्त संयत होता है। सकल शयल गुणशील कलियो, देखो क्या कह रहे हैं, प्रमादी ऐसे ही नहीं है कि कोई प्रमादी कोई भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, नहीं। शयल गुणशील कलियो, संपूर्ण रूपी शील वृत्तों से कलियो ने शहित है। कल शहित के अर्थ में आता है, इससे वो कलित है। कलित यानी महावृति चित्तला चरणम, हाँ चित्तला मैंने कहना चित्तलाचरण, हाँ चित्तला यानी चित्त कबरा, चित्तला यानी मटमैला, मटमैला जैसे परिणाम उसके बने रहते हैं। लेकिन परिणाम गलत नहीं है, प्रमत्त वृत्ति भी भावलिंगी ही हैं। तीर्थंकर भी इस गुण स्थान को प्राप्त करते हैं, लेकिन परिणामों में मटमैलापन रहता है, विशुद्धि की कमी रहती है। विकहा तहा कषाया इंद्रिय निद्रा तहे ओपण योया चदु चदु पण मेघे गम कौन सी पमादु पन्न रस। अब ये प्रमाद की चर्चा आपने नहीं छेड़ दी, ये प्रमाद क्या है? तो प्रमाद का हमने शुरू बता दिया, चित्तलाचरण, मन विचलित होना, काय की कुचेष्टाएं आदि होना, ये सब प्रमाद के अंतर्गत हैं। लेकिन अब वास्तविक प्रमाद कितने हैं? तो 15 हैं। बिकहा तहा कसाया, बिकथा नीचे लिखना 4, 4 क्या हैं? कसाय कितनी हैं? इंद्रियां कितनी हैं? निद्रा तह्यो पण्यो, निद्रा और स्नेह, ये 15 कषाय हैं, 15 प्रमाद हैं। अब इन 15 प्रमादों में जो स्थितियां बनती हैं वह प्रमाद की स्थिति मानना। विकथा कौन सी कथा है? स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा, अभी अबानी पाल कथा यानी चोर कथा। अब ये कथाओं में अपन समय व्यतीत कर देते हैं। स्त्रियों की कथाएं करना, राष्ट्र की कथाएं करना, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, वो जीतना चाहिए वो जीतना चाहिए। अब राष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं और मुनिराज बैठे हैं गप्पें करने, आलोचना कर रहे हैं, अरे कोई नृप होए मोह का हानि। सामान्य चर्चा अलग करना है, लेकिन राष्ट्र की चर्चाएं, राजनीति की चर्चाएं करना, इसी प्रकार चोरी चपाटी की चर्चाएं करना, इसमें है भक्त कथा कहलाती है। भोजन कथा, आहार करके आए, आज तो मजे ही नहीं आया, ऐसा गड़बड़ था कुछ पूछो ही मत, अच्छा मिल गया तो अच्छी कथा करना। जी भक्त बैठे थे बिगाड़ी कथा करना, भक्त अच्छा ही खड़ा नहीं भक्त यानी भोजन है यहाँ। हाँ, भक्तों की कथा ही कह रहे हैं महाराज, भक्तों की कथा अच्छे बुरे। कसाएं आप सब जानते हैं, इंद्रियां सब जानते हैं, 5 इंद्रियों का। और निद्रा भी प्रमाद में आती है। प्रणय, राग भाव, स्नेह भाव करना, ये क्या होते हैं? 15 प्रमाद होते हैं। शंका तह पत्थारो पर्यटन नट्ट तह समुद्दिठम ये दे पंच पयारा पदत समुकत्तणे नेया। ये गाथाएं पढ़ जरूर लेना, लेकिन आपको समझ में भी कम आएगा, बैठाल भी कम पाओगे और याद भी होना कठिन है। ये 15 प्रमादों से कितने प्रमाद बनते हैं? 15 प्रमादों से, जैसे स्त्री कथा, इसमें इसको लगाते हुए कहते हैं संख्या, 4 प्रकार से प्रमाद निकालो। संख्या से, प्रस्तार से, पर्यटन परिवर्तन से, नष्ट से और समुद्दिष्ट से, यानी 5 प्रकार से हमें किसी के भंग निकालना चाहिए। ये गणित का विषय थोड़ा आ गया। ये दे पंच प्यारा पमद समुकत्तणे नेयाहा, प्रमाद का परिवार, समुकत्तण बहुत बड़ा परिवार है। अब जैसे उदाहरण देते हैं,
विकथा, पहली कथा कौन सी है? स्त्री कथा को एक व्यक्ति ने क्रोध कषाय से किया। सुनना, स्त्री की बुराई की किस भाव से? क्रोध कषाय से। और इंद्री कौन सी थी उसकी? मतलब रचना इंद्री थी, उसने गलत भोजन बनाया, क्रोध आ रहा है। स्त्री को क्रोध भाव से रचना इंद्री के कारण से, अब रचना इंद्री हो गया और निद्रा और उसने एक है। निद्रा में भी ऐसे भाव आ सकते हैं, राग भाव से भी उसको दोष निकाल सकता है, द्वेष भाव से भी निकाल सकता है। ये अब ये हुआ एक भंग। तो अब एक कथा का कितने प्रकार का हो गया? एक कथा कितने प्रकार की हो गई? इसी प्रकार से फिर चोर का भक्त कथा है मान कषाय से। इसी स्त्री कथा को मान कषाय से, रचना इंद्री से नहीं करके कर्ण इंद्री से कर लिया, और मान कषाय से। इसी कथा को लोभ कषाय से और नेत्र इंद्री से कर लिया। इसी कथा को, स्त्री कथा को लोभ कषाय से, इंद्री कोई बदल देना। तो अब एक ही कथा है। अब एक कथा से कितने प्रमाद बन गए? ये संख्या कहलाती है। अब संख्या के बाद इनकी संख्या निकल आएगी कि इतने प्रकार की संख्या को। हाँ, जैसे वो 108 निकालते ना, समरंभ समारंभ आरंभ, तो इसमें कैसा है? 108 प्रकार। मुनिराज को 108 कैसे कराते हैं? मुनिराज को क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय, और नहीं कृत कारत अनुमोदना, तो 4 नहीं, मन वचन काय, तो 4 3 12, कृत कारत अनुमोदना, और समरंभ समारंभ आरंभ, 108 प्रकार के पापों को जो छोड़ देते हैं उन मुनिराज को 108 लगाया जाता है। और पाप के द्वार कितने हो गए? 108 द्वार हो गए। थोड़ा शब्दे विपुब्ब भंगा उग्र भंगेशु एक में एकेशु मेलंती एकमशो गुणदे उपपज्यदे संख्या। अब इसकी संख्या को निकालने की विधि इन्होंने क्या बताई? जैसे हमने बताई ना, शब्दे पुब्ब भंगा, पहले के जो पूर्व के भंग हैं, उग्र भंगेशु एक एक का, जैसे कथाएं कितनी हैं? 4, 1 1 1 1। अब एक एक को 4 कथाओं से नीचे 4 करो, तो ये 4 कथाएं 4 कथाओं से करने में कितनी हो जाएंगी? 16। एक कथा 4 से, क्रोध मान माया, दूसरी कथा 4 से, तीसरी कथा 4 से, तो इस प्रकार से 16 हो जाएंगी। अब इन 16 का एक 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 करके 16 रखो विरलन, और उसके नीचे 5 5 5 5 लिखो, तो 16 पंचे 80 हो जाएंगे ये, और निद्रा पिछला। तो इस प्रकार के प्रमाद की संख्या हुई। बहुत आगे बहुत प्रमाण निकालेंगे। दूसरा है पद्मम पमद पमाणम कमेण निक्षिप्य उवरिमाणम छह पिंडम पड़ि एक एकम निखत्ते हो दीपारो। अब उनको पिंड के साथ में पद्मम पमाद पमाणम, प्रथम जो प्रमाद के प्रमाण हैं, क्रम से निक्षेप्य उवरिमाणम, क्रम से लिखो। प्रमाण के प्रथम प्रमाण कितने हैं? 4 4 4 4 4 4 लिख करके फिर क्या करना है? निक्षेप पिंडम पड़ि एक एकम, पिंड यानी 4। पहले तो एक एक को लिखा था पहली वाली गाथा में, नीचे 4 थे। अब क्या करना है? 4 ऊपर, पिंड को ऊपर लिखो, और दूसरा जिसके साथ निकालना है एक एक कम निखत्ते, एक एक का निश्चय करो, और जो जिस प्रकार से परिणति आए वो क्या बन जाएगी? प्रस्तार बन जाएगा। क्योंकि इनके भंग बना दिए 4 ऊपर करके 16/4 क्या निकलेंगे? 16/4। निक्षिप्तो विधियमेतम पद्मम तस्सु वरम विधियमेकम पिंडम परिनिक्षेयो एवं सब्बत्काय अब्बो। विस्तार के निकालने की दूसरी विधि है कि उन्होंने क्या किया? प्रथम प्रमाण के प्रमाण को ऊपर रख करके
एक एक का भाग दे करके निक्षेपण करें, ऐसा सर्वत्र करना चाहिए। इसके भावार्थ में भी इन्होंने निकाल के बताया है। जैसे 16 16 16 16 को 5 बार किया, क्योंकि कैसा बन गया था वो, जैसे पिंड बनाया था 4 चौको 16, 16 का एक 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 किया था। अब ऊपर के 16 को करने के बाद 16 को 5 बार लिखो, 16 16 16 16 5। तो इस प्रकार के निकालने की विधि है ये। अनेक प्रकार से निकलेगी संख्या वही, लेकिन विधि में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तदि अखो अंत गदो आदि गदे संक मेरी विधि अखो दोनों वेगंतूणम तम आदि कदे संक मेरी पणमखो। अक्ष परिवर्तन कहलाता है। प्रस्तार की अपेक्षा अक्ष परिवर्तन। अक्ष परिवर्तन हमें 340वां नंबर का प्रमाद कौन सा है? तो अक्ष कहलाता है। 200 नंबर का प्रमाद कौन सा है? 30 नंबर का प्रमाद कौन सा है? तो अक्ष परिवर्तन है। तो इन्होंने एक विधि दे दी। इस विधि के अनुसार पहले प्रमादों को निकालिए और इस विधि से फिर अक्ष संचार से उसका अक्ष संचार यानी जैसे आंखें यहाँ वहाँ घूमती हैं, कहीं पर भी टिक जाती है, इसी प्रकार सब विस्तारों में से किसी एक की तरफ परिलक्षित करना ये अक्ष संचार गति कहलाती है। विधि निकालने की विधि, ये प्रचलन आज वर्तमान में खत्म है। उज्जवर के समय, नेमीचंद महाराज के समय इस प्रकार की विधि निकालने की परंपरा चलती थी। एक और ले लें फिर खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं लेना पढ़ मत, क्योंकि ये तुम्हारे लिए इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मैं समझा दूंगा इसको पूरा का पूरा, लेकिन अभी समझाएंगे तुम्हें समझ में आएगा नहीं और हमारा समय इसमें लगे बिना रहेगा नहीं। समझाने में कुछ नहीं, बिल्कुल एक छोटा सा अंतर गणित है, उस गणित को हिसाब लेके तुम्हारे कल्ले पढ़ने वाला नहीं है। पढ़ मखो अंत गदो आदि गदे संक मेरी विधि अखो दोनों भेगंतुणंतम आदि गदे संक मेरी तदि अखो। अक्ष संचार की दूसरी विधि कह दी उन्होंने। प्रथम पद्मम अंत गदो, पहले से लेकर के अंतिम तक जाओ। आदि गदे संक मेदी, आदि जो है आदि में संक्रमण करना द्वितीय अक्ष का, यानी पहला अक्ष यदि ये है तो पहले को कहाँ तक ले जाओ? आदि गदे, आखिरी तक ले जाओ सबके साथ। फिर पुनः आओ दूसरे को, फिर आदि तक ले जाओ, तीसरे को फिर आदि तक ले जाओ, चौथे को फिर आदि तक ले जाओ। इस प्रकार विधि को दोनों भी गंतुणंतम आदि गदे संक मेरी तृतीय को, और दूसरे को भी आदि तक ले जाने के बाद फिर तीसरे नंबर आना। ऐसा करते करते 15वें नंबर तक चले जाओगे। फिर आगे पीछे करने की विधि। सगमाणे ही विभत्ते शेषम लक्षित तुझान अक्ष पदम लब्धे रूपम पक्षो शुद्धे अंते न रूप पक्षे वो। अब ये नष्ट की बात कही, अब बड़ा है आगे समय ज्यादा हो रहा है, कल देख लेंगे।